हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसको हम STI से डिनोट करते हैं और कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये जो है किस तरह फैलता है? बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट दैट आर पास्ड ऑन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट सम। ठीक है, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट के थ्रू कॉज होते हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने के बाद या कोई भी ज़्यादा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करता है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तो उससे ये फैल जाता है। सम कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्या हैं? जैसे कि क्लैमिडिया या क्रूबल, ये बहुत ही हानिकारक होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। दूसरा क्या है? गनोरिया, ये हानिकारक होती है लेकिन जो क्या है ना, क्यूरेबल, ये इसका ट्रीट हो जाता है। बहुत ही खतरनाक भी होती है और अगर टाइम से इलाज ना हुआ तो वैसे भी ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्लैमिडिया, गनोरिया, ये भी क्यूरेबल इन्फेक्शन है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये उसका भी क्योर हो जाता है मेडिकेशन अगर टाइम से हो जाए तो। बट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट इन ग्रोथ थ्रेड, यानी एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन अगर लेंगे तो कभी कभी रेसिस्ट भी कर जाता है, जिससे पेशेंट को बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है। सेफेलिस भी एक क्यूरेबल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ट्रैकोमोनियासिस, ये भी एक क्यूरेबल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। हेपेटाइटिस भी, ये क्या है? ये वायरल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है दैट कैन लीड लीवर कैंसर। ये लीवर कैंसर को कॉज करता है, इन्हें बढ़ावा देता है जब ये हो जाता है। हेपेटाइटिस बी, तो यार ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV, ये वायरस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है दैट कैन लीड टू सर्वाइकल कैंसर, ये सर्वाइकल कैंसर को कॉज करता है। HIV, तो आपको पता होगा, वायरल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दैट इज अ लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन, यानी ट्रीटेबल नहीं होता है, लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन होता है। बट देयर आर ट्रीटमेंट टू सप्रेस द वायरस, यानी लेकिन इसका ट्रीटमेंट चलता है तो इसके वायरस को सप्रेस या इसको होल्ड करके रखता है, इसको आगे बढ़ने नहीं देता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? जेनिटल हर्ब्स, ये क्या है? ये वायरल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? अदर जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इंक्लूड और भी कुछ हैं, जैसे कि कैंक्रोइड है, ग्रैनुलोमा इंजुनल है, लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम है, माइकोप्लाज्मा जेनिटलियम है, पीबुलाइस है, क्रैप्स होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, PID, वेजाइनाइटिस, वेजाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके सिम्टम्स और क्या? जैसे कि इसके सिम्टम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कैन अपीयर ए फ्यू डेज आफ्टर एक्सपोजर, यानी एक्सपोज होने से, यानी बीमारी दिखने से कुछ पहले इसके सिम्टम दिखाने लगते हैं। बट इट मे टेक ईयर टू नोटिस एनी प्रॉब्लम, यानी इसके बहुत समय लगता है इसको सिम्टम्स को नोट करने में, या इसके सिम्टम को जब दिखते हैं तो बहुत समय हो जाता है। सम कॉमन सिम्टम के, जैसे कुछ कॉमन इसके सिम्टम हैं, जैसे कि एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि सफ़ेद पानी का छलना ज़्यादा, यूरेथ्रल डिस्चार्ज, वॉशरूम का ज़्यादा होना, जेनिटल अल्सर और अल्सर हो जाना, लम्स हो जाता है, एंड लोअर एब्डोमिनल पेन और लोअर एब्डोमिनल पेन का होना, इसके सिम्टम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के। और क्या है? सम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, यानी कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होते हैं वो एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाते हैं। बट अदर रिक्वायर्ड एंटीवायरल मेडिसिन, लेकिन कुछ जो और जो है एंटीवायरल मेडिसिन, जैसे कि वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस HPV की वैक्सीन्स हैं जिसको प्रिकॉशन के तौर पे ली जाती हैं। फिर क्या है? इन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है? जैसे कि यूजिंग कंडोम्स करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली कैन हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कंडोम्स का यूज़ करने से कंसिस्टेंटली जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी करें, फिजिकल कॉन्टैक्ट करें तो कंडोम का यूज़ करना चाहिए इस इन्फेक्शन से बचने के लिए। इफ़ यू टेस्ट पॉजिटिव फॉर एन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यू शुड टेल योर करेंट एंड पास्ट सेक्सुअल पार्टनर सो कैन गेट टेस्टेड एंड ट्रीटेड, यानी अगर इफ़ यू टेस्ट पॉजिटिव, जब आप हेपेटाइटिस बी या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आपके अंदर पाया जाता है तो
आपको चाहिए कि आपने जिसके साथ फिजिकल कांटेक्ट किया या कांटेक्ट में आए हैं पिछले पुराने और नए पार्टनर को सबसे बताना चाहिए कि आप अपना टेस्ट करा लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। उसके बाद क्या आता है, कुछ कॉमन डिजीज होती हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सिफिलिस का कॉज रीजन क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, उसके रोकथाम और उसका उपचार क्या है। स्टार्ट करते हैं सिफिलिस। ये सिफिलिस जो होता है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया में, ये जो होता है बैक्टीरिया से कॉज होता है। ट्रिपोनेमा पैलिडम से कॉज होता है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन का। इट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सिफिलिक सोर्स ड्यूरिंग वेजाइनल एंड और ओरल सेक्स, यानी ये जो फैलता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। इसके हुआ होता है सिफिलिटिक सोर, इससे डायरेक्ट वेजाइनल कॉन्टैक्ट, एनल कॉन्टैक्ट से होता है या ओरल सेक्स से होता है। इफ अनट्रीटेड, अगर उसका इलाज ना हुआ हो तो इट कैन लीड टू सीरियस डेथ इश्यूज अफेक्टिंग द हार्ट, ब्रेन एंड अदर ऑर्गन। अगर उसका सही टाइम से इलाज नहीं किया जाए तो हमारे लिए बहुत सीरियस हेल्थ डैमेज कर सकता है, सीरियस हेल्थ का इशू बना सकता है, जैसे कि हार्ट में दिक्कत हो जाना, ब्रेन में दिक्कत हो जाना या और भी ऑर्गन डैमेज कर सकता है। इसका प्रिवेंशन क्या है, यूज़ कंडोम्स, यानी इसका प्रिवेंशन क्या है, कंडोम्स को यूज़ करना चाहिए। कंसिस्टेंट यूज़ ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी करें तो कंडोम्स का यूज़ करना चाहिए। रेगुलर टेस्टिंग स्पेशली विद मल्टीपल पार्टनर, अगर कोई मल्टीपल पार्टनर यानी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सेक्स कर रहा है, मेल हो या फीमेल, तो उसको रेगुलर टेस्ट कराना चाहिए। लिमिट पार्टनर हमें चाहिए होता है कि एक पार्टनर चुनो, उसी के साथ जो भी करना है करो, फिजिकल कांटेक्ट बनाओ, शादी का जो तुम्हारा पार्टनर हो। फेवर पार्टनर्स रिड्यूस, यानी एक पार्टनर होता है तो उसे ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के कम चांस रहते हैं। अवॉइड नीडल शेयरिंग, यानी प्रिवेंट ब्लड बोन इन्फेक्शन, यानी ज़्यादा करके एक ही बोन सिरिंज का यूज़ करते हैं तब ये फैलता है, नहीं सिरिंज का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अवॉइड नीडल शेयरिंग, नीडल कोशिश करना चाहिए डॉक्टर्स को एक ही नीडल का यूज ज़्यादा पेशेंट पर नहीं करना चाहिए, एक ही पेशेंट को करना चाहिए, वन सिरिंज वन यूज का होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या, एंटीबायोटिक, यानी कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, इसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। पेनिसिलिन इज़ द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इफेक्टिव एट ऑल स्टेज, यानी ऑल स्टेज जो सारी स्टेज होते हैं पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स होती है वो इफेक्टिव होती है। ऐसे फॉलोअप टेस्टिंग इंश्योरिंग इन्फेक्शन इज क्लियर, यानी जब तक इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो जाए अच्छे तरीके से तब तक टेस्ट कराते रहना चाहिए ताकि पता चले कि हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन बचा तो नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है, गोनोरिया। हाँ, गोनोरिया क्या है, ये कॉज्ड बाय बैक्टीरियम नेसेरिया गोनोरिया होता है, इसके द्वारा कॉज होता है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द पेनिस, वेजाइना, माउथ और एनस ऑफ एन इन्फेक्टेड पार्टनर, यानी इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी होने से ये फैलता है। इट कैन कॉज इन्फेक्शन इन द जेनिटल, रेक्टम एंड थ्रोट, यानी जो है ये इन्फेक्शन कॉज करता है हमारे जेनिटल में, रेक्टम में और गले में इन्फेक्शन कॉज करता है। प्रिवेंशन से क्या है, सेफ सेक्स यूज, यानी सेफली सेक्स करना चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव कंडोम्स का यूज़ करना चाहिए। हर बार रेगुलर स्क्रीनिंग करनी चाहिए, अर्ली डिटेक्टेड प्रिवेंटेड कॉम्प्लिकेशन को रेगुलरली स्क्रीनिंग करना चाहिए। इन्फॉर्म पार्टनर इफ दे नीड टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट टू, दे नीड टेस्टिंग, यानी अगर कोई दिक्कत हुई तो हमें अपने पार्टनर को भी सूचित करना चाहिए कि उसका टेस्ट कराए। एंटीबायोटिक से कोई सेम मेडिकेशन है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक यूजुअली ये ड्यूअल थेरेपी टू कवर पेशेंट को इन्फेक्शन, यानी एक ड्यूअल ट्रीटमेंट होता है, उसके थ्रू एंटीबायोटिक लेके अपने और पार्टनर को सूचित करना चाहिए ताकि वो प्रिवेंशन करे, उसका ट्रीटमेंट ले। अगर उससे वो भी इन्फेक्टेड हुई है तो उसके बाद क्या है, फॉलोअप कन्फर्मेशन। फॉलोअप क्या आते हैं, कन्फर्म एरेडिकेशन एंड टेस्ट फॉर अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी फॉलो विजिट करना चाहिए ताकि हमें पता लगे कोई और दिक्कत तो नहीं हुई इसके अलावा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, HIV एड्स। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम AIDS इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस
HIV इसको बोलते हैं। जो HIV होता है ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड, यानी जो HIV फैलता है वो कॉन्टैक्ट से, इन्फेक्टेड ब्लड के कॉन्टैक्ट से, सीमेन को टच के, वेजाइनल फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आने से और ब्रेस्ट मिल्क यानी ब्रेस्ट फीडिंग से ये ट्रांसमिट होता है। इट अटैक द इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक करता है, मेकिंग द बॉडी मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन एंड सर्टेन कैंसर, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत जल्दी इफेक्ट करता है और बॉडी को बहुत पुअर कर देता है और इन्फेक्शन कॉज करता है, सर्टेन कैंसर जैसे कैंसर बीमारियों को कॉज करता है। इसका हम ट्रीटमेंट प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट बताएं। प्रिवेंशन जो है कंडोम एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ सेक्स, यानी है जब सेक्स करें तो उसके दौरान कंडोम का यूज़ करना चाहिए। PREP एक होता है प्रिवेंशन, रिड्यूस रिस्क फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, या नॉन नीडल शेयरिंग, यानी एक नीडल एक पेशेंट को ही यूज़ करनी चाहिए, कुछ नीडल शेयर नहीं करना चाहिए। वाइटल टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन, यानी ये इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। फिर क्या था, टेस्टिंग, नो योर हैंड योर पार्टनर स्टेटस, यानी अपने पार्टनर की टेस्ट कराना चाहिए, उसकी इन्फेक्शन की रिपोर्ट होनी चाहिए, तक क्योर हुआ है कि नहीं हुआ, अगर हुआ है तो। नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट, एंटी रेडियो वायरल थेरेपी जो की कराई जाती है, कंट्रोल द वायरस, यानी ये एंटी वायरल थेरेपी जो होती है कंट्रोल वायरस को कंट्रोल करती है, एनेबल्ड अ लॉन्गर हेल्थ देयर लाइफ, यानी कि और लाइफ को इजी बनाती है आगे बढ़ने के लिए, यानी इसके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को रोकती है, उसकी ग्रोथ को रोकती है। फिर क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग, हमको रेगुलर मॉनिटरिंग करानी चाहिए। कीप ट्रैक ऑफ वायरल लोड एंड ओवरऑल हेल्थ, यानी वायरल लोड कराते रहना चाहिए हमें, टेस्ट, ये सारी चीज़ें। यानी इसमें क्या है, कंक्लूजन क्या है, जब भी कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट बना है किसी के साथ तो कंडोम्स का यूज़ करना चाहिए, ताकि अगर किसी की बीमारी हुई भी हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ भी हो तो आपको ना हो, अगर आपके हुआ हो तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, अगर आपको टेस्ट कराना चाहिए, प्रिवेंशन कराना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट अगर आपको हुआ हो तो। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमें फॉलो करिए, अंकुश पार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।